संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है और ये बात 4 बेटियों ने जवाहर नगर कच्ची बस्ती में रहकर साबित कर दी। 12वीं में राजस्थान बोर्ड के रिज़ल्ट में अव्वल आकर इन लोगों ने कच्ची बस्ती में नाम रोशन कर दिया। मेरे साथ मेहंदी और खुशी हैं जिन्होंने अच्छे परसेंटेज से 12th में अपना नाम रोशन किया है। ये मेरे साथ खुशी हैं। खुशी, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। क्या परसेंटेज आया आपको? मेरी 93.80 परसेंटेज है। मेहंदी, आपकी क्या परसेंटेज थी? मेरी परसेंटेज थी 91.20। अच्छा, तो आपके पास क्या सब्जेक्ट था? मेरे पास आर्ट्स है। आर्ट्स है आपके पास, तो आगे क्या सोचा आपने? मैंने गवर्नमेंट जॉब की सोची है, उसमें मुझे टीचिंग लाइन में आगे जाना है। अच्छा, आप कच्ची बस्ती में ही रहते हो? हाँ। आपने क्या स्ट्रगल इधर देखे हैं? यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि गर्ल्स के यहाँ पे शादी कर दी जाती है, तो और गर्ल्स को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। और मतलब कि गर्ल्स को स्कूल भेजने के बजाय यहाँ पे घर का काम वगैरह उनको घर के कामों में लगा दिया जाता है। तो आपने अभी अपनी पढ़ाई की, वो कैसे की? अगर घर के काम पहले किए फिर पढ़ाई की या कैसे? मैंने दोनों को मैनेज करके चला है। घर का काम भी मैं करती थी और पढ़ाई भी मैं करती थी। ऐसे नहीं कि सारे दिन ही पढ़ाई करते रहो। सब एंजॉय भी करा है और दोस्तों के साथ भी मस्ती भी करी है और पढ़ाई भी करी है, घर के काम भी करे हैं, फैमिली को भी टाइम दिया है, सारी चीज़ों को। तो क्या टाइम टेबल रखा आपने अपने कोर्स के लिए? क्या मतलब पहले टारगेट क्या था? टारगेट हमारा मई से स्टार्ट हो गए थे हमारी 12th क्लास इस बार। तो पहले स्टार्टिंग से ही हमने टारगेट सेट था हम दोनों का। बेसिकली हम दोनों ने साथ में ही सोच के रखा था कि हम दोनों को इस बार मेरिट में जाना है। तो हम लोगों का टारगेट ये था कि हम जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल की टाइमिंग हमारी 9 से 4 तक रहती थी। फिर उसके बाद में हम थोड़ा रेस्ट वगैरह करके चाय वगैरह पी के फिर हमारी क्लासेस रेगुलर होती थी। जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट पे हम फोकस रखते थे ज़्यादा, तो फिर मेन सब्जेक्ट की हम क्लासेस लेके 2-3 घंटे की होती थी। फिर उसमें हमारे नोट्स जो होते थे वो खुद के होते थे। क्लास में हम एडवांस जहाँ पे जो भी चैप्टर होते थे स्कूल में, उससे पहले हमारे नोट्स होते थे, ताकि हमारे स्कूल में जब हम जाएंगे तब हमारा उसका डबल रिवीजन हो जाएगा। तो हम खुद के नोट्स पहले बना के रखते थे। तो क्योंकि खुद के नोट्स इसलिए क्योंकि हम आधे टाइम तो हमको जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को, तो आधी चीज़ें तो हमारे वैसे ही माइंड में सेट हो जाती है। तो आप बस्ती में आपने ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो घर में आपने फेस की, मतलब मुश्किलों का सामना करके आपने स्कोर किया, मतलब क्या मुश्किलें देखी आपने? मुश्किलें तो पहली बात तो मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है और दूसरों के जैसे नहीं है। लोग बोलते हैं कि क्या करेंगे इनको पढ़ा के लिखा के, बड़ी हो गई हैं, शादी कर दो, लोग ऐसे बोलते हैं। हमने सुना आपकी मम्मी को ताने भी दिए जाते थे कि क्या पढ़ाना है लड़की को। हाँ, जो मेरे रिश्तेदार है सब वो गांव में रहते हैं, बूंदी की तहसील के अंदर गांव में रहते हैं, और बस मेरे पेरेंट्स है वो जयपुर रहते हैं। क्योंकि उनको पढ़ाना था हम लोगों को, मेरे छोटा भाई है और हम दोनों को उनको पढ़ाना था, इसलिए वो लोग जयपुर रहते हैं। और गांव के अंदर मेरे जो दादा दादी वगैरह हैं, वो ताऊ जी वगैरह हैं, वो सब यही सोचते हैं कि जैसे उनकी बेटियां वगैरह किसी को नहीं पढ़ाया तो वो हमको भी नहीं पढ़ाए, और क्या करेंगे आगे बढ़ के, लड़कियों की तो ऐसे ही शादी कर देनी चाहिए। ऐसे सबके रिश्तेदारों की सोच होती है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा कांच बटन का वर्क करते हैं, कारपेंटर का वर्क करते हैं। तो आप कितने भाई बहन हो? मैं दो भाई बहन हैं, एक छोटा भाई है जिसने अभी 10th बोर्ड दी है। अच्छा, 10th बोर्ड दिया है। तो अच्छा, तो हमारे साथ मेहंदी भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या टारगेट सेट करके पढ़ाई की थी? टारगेट तो हम दोनों ने एक साथ ही सेट किया था कि पहले 1 मंथ तो थोड़ा नॉर्मली अपन एज ए नॉर्मल स्टूडेंट होते वैसे ही अपन पढ़ेंगे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वैसे अपन कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम दोनों ने फिक्स कर लिया कि अब हो गई मौज मस्ती, अब ये लास्ट है लेवल है अपना क्योंकि सक्सेस का। फिर हम दोनों ने टारगेट फिक्स किया, स्कूल जाते थे, बढ़िया बातचीत करते थे, और क्लासेस जो होती थी हमारे टीचर्स जो लेते थे अच्छे से पढ़ते थे, और वर्क सब करते थे, थोड़ी मस्ती भी करते थे स्कूल में क्योंकि लास्ट था, 12th थी तो फिर पता नहीं कब मिलते, तो ऐसे मस्ती मजाक भी चलती रहती थी। घर पे जाते फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी उत्कर्ष से, तो मेन सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ मैं क्लासेस लेती थी। 3 घंटे में कंटिन्यू क्लासेस रहती थी, जिसमें 10-10 मिनट का मैं खुद ब्रेक ले लेती, क्योंकि 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पॉसिबल नहीं है एक साथ, तो उसमें 10-10 मिनट का मैं गैप लेती थी। और फिर पढ़ के जो मेरा खुद का घर का काम होता था उसको मैं खुद करती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मम्मी भी काम पे जाती है, तो हम मम्मी मेड है। और पापा? पापा का पेंटर है।
पापा पेंटर हैं? अच्छा। तो फिर मम्मी को हम बिल्कुल भी नहीं करते थे परेशान, क्योंकि हम 5 बहनें और 1 भाई है। तो मम्मी भी खुद इतना थक के आती थी, तो हम खुद ही सारा मैनेज करते थे। मैं ऐसे नहीं बोलती थी मम्मी को कि मैं तो पढ़ूंगी, मेरी तो बोर्ड क्लासेस है, मैं कुछ नहीं करूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं खुद अपना मैनेज करके रखती थी सब कुछ। फिर उसके बाद खाना वाना खाना। तो माँ बाप समझते थे आपको? मम्मी, हाँ, दोनों पेरेंट्स बिल्कुल समझते थे, इतना लोड भी नहीं देते थे। हाँ, बट प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही आती थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो ऐसे मस्ती मजाक चलती रहती है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाती थी। ये बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मैं इस घर में मेरे, और वैसे तो सब बढ़िया था। बस आसपास के ये जो क्योंकि हमारा एरिया ही ऐसा है जहाँ पर डेली है ना नए नए ड्रामा क्रिएट होते रहते जैसे हैं। ये भी खुशी बता रही थी कि यहाँ पे शादी का प्रेशर डालने लग जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाने में ताने आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने भी फेस की? नहीं, 12th तक तो मैंने ऐसे फेस नहीं किया, बट हाँ ये है, बाहर मम्मी पापा को ऐसा माइंडसेट डालते थे वो खुद जब बाहर जाते थे मम्मी पापा, कि अब तो वैसे भी 12th होने वाली है, तो रिश्ते ढूंढना स्टार्ट कर दो, क्या करोगे आगे पढ़ा के उसको। फिर मैं मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते थे, हाँ ठीक है जो होगा वो हम देख लेंगे। और ये ही ज़्यादा मुझे देख के ये इसी चीज़ पे गुस्सा आता था कि आप अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दो। हम तो है जो हमारे पेरेंट्स से संभाल लेंगे, हमें वो जो बोलेंगे ऑब्वियसली हम खुद करेंगे। तो अभी आप बस्ती के माहौल को एक अलग बता रहे थे। हाँ, माहौल कहने का मतलब है, क्योंकि हमारे ये जो हिंदू मोहम्मदन से ना वहाँ वो ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारे एरिया में। तो आए दिन ये लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़के खड़े हो रहे हैं और लड़ाइयाँ हो रही है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जो मतलब अच्छे नहीं वर्ड्स। अच्छा, कमेंटिंग करते थे आप लोगों को? नहीं, हम लोगों पे नहीं, मतलब ऐसे लड़ाई होती थी तो ऐसे आवाज़ आती रहती थी। मतलब ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना वो ज़्यादा क्रिएट होता है इस एरिया में, और मतलब घर घर लड़ रहे हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर था ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो बट फिर भी जैसा भी था मैनेज किया। फिर आगे आने के बाद दिसंबर तक नॉर्मली पढ़ाई होती रही। फिर हमने सेट कर लिया कि अब जो पढ़ाई है उसका जो लेवल है हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम कम है और हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपने कॉमर्स लिए? हाँ जी। तो आपने कॉमर्स क्या सोच के लिए, मतलब आगे क्या एम तय किया है कॉमर्स के साथ? वैसे 11 तक तो नॉर्मल था, मैंने कॉमर्स ले लिया था। फिर उसके बाद पता चला आगे, मतलब डिटेल्स निकाली नेट पे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि CMA करूँगी मैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नेट से ही हेल्प ली या फिर आपको और कहीं से भी गाइडेंस मिली है? नहीं, फ़िलहाल तो अभी थोड़ी बहुत गाइडेंस तो हाँ विमुक्ति से भी मिली थी, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग लेती थी तो उस वहाँ से भी थोड़ी सी मिली थी। बट मैंने इतना करियर पे मतलब ये नहीं देखा था कि कॉमर्स में आगे क्या क्या है। मोस्टली मेरे को ये पता था कि भाई CA है, CA सभी ये बोलते थे कि कॉमर्स ले आई CA करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था और भी वेज है इस स्ट्रीम में, तो मैंने बहुत सारे निकाले। CA है, CMA है, CS है, मतलब जितने देखो ना उतने सारे वेज खुले हुए। तो एक CA में ऐसा था जो मुझे मेरे कैपेबल लगा कि हाँ मैं हर एक लेवल इसका क्लियर कर दूंगी। फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट समझ के मैं सारे लेवल्स क्लियर कर दूंगी इसमें। और मेरा सेकंड ऑप्शन है जो गवर्नमेंट जॉब का है। तो खुशी, एक बात बताइए, अब आप अपने माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने घर के स्ट्रगल्स देखे हैं, माँ बाप के भी स्ट्रगल्स देखे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं उनके वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरे फैमिली वालों को। क्योंकि एक टाइम पे जब मेरी फैमिली को फाइनेंशियली नीड थी, तब किसी भी घर वालों ने ना किसी रिश्तेदारों ने, एटलीस्ट दादा दादी तक ने किसी ने हेल्प नहीं करी थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। क्या प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आपने फैमिली में पढ़ाई के दौरान देखी थी आपको, जिसको मेंटली आपको डिस्टर्बेंस हुआ उस चीज़ों से? डिस्टर्बेंस तो ये है कि पेरेंट्स, सबसे अच्छी मेरे पास जो चीज़ थी वो पेरेंट्स का सपोर्ट था। वो इतने अच्छे थे। बाकी मैं एक ही रूम के अंदर, मैं और मेरा भाई, हम दोनों पढ़ते थे। तो डिस्टर्बेंस तो यही होता था कि जो आसपास वाले लड़ाई वगैरह होती थी मोहल्ले में, उनके वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। फैमिली के अंदर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सब ठीक रहता है फैमिली में तो। बट जो आसपास वाले जो लड़ाई वगैरह होती है, वही नॉइज़ वगैरह, उनके वजह से डिस्टर्बेंस होता है। तो आपने क्या सेट किए एम्स अपने पेरेंट्स के लिए कि अब उनके लिए क्या करना है आगे जाके? मेरा तो एम यही है कि पेरेंट्स ने जो मतलब
ये देखा है ना कि हाँ अभी जैसे मम्मी जाती है मार्केट में कहीं, तो उनको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो वो मतलब इतना बहस करते हो उसके लिए कि इतना पैसे कम कर दो, ऐसे कर दो, और फिर ऐसे करके वो लेते भी नहीं है खुद के लिए अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो यही है कि मतलब ऐसी लेवल पे जाना है मुझे कि अगर मम्मी पापा कहीं जा रहे हो और उन्हें कोई चीज़ अच्छी लग गई ना, तो उसी टाइम में उन्हें ख़रीद के दूँ, और मतलब एक हेवन लाइफ देनी है मुझे। मैंने सुना आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो जैसे आपकी मम्मी मेड के काम के लिए जाती है, हाँ। वहाँ पे जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उनके साथ, बिल्कुल। वो आपको अच्छा नहीं लगता? ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये है जाती भी है मम्मी तो थोड़े बहुत ऐसे बोलते भी कि ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो ये चीज़ है कि अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पे कोई ऑर्डर दे, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। और इसी चीज़ को मतलब मम्मी की लाइफ से ये जो है ना, यही हटाना है कैसे भी करके कि मम्मी को कहीं जाना नहीं पड़े, घर पे बैठ के आराम करे बस, और घर को संभाले मम्मी, इतना परेशानी हो, भागा दौड़ी ना हो, मम्मी को एक मतलब आराम की लाइफ देनी है, मेरे को आराम से बैठे रहे मम्मी। तो ये थे हमारे साथ खुशी और मेहंदी, जिन्होंने संघर्ष में भी मेहनत करके अपने आप को निखारा है। लोग अपने तरह तरह के बहाने दे देते हैं कि हमने ये इसलिए नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया। इन लोगों की परिस्थितियां भी बहुत थी, सामाजिक ताने भी थे, उसके बावजूद इन्होंने सब चीज़ों को साइड रखकर अपनी मेहनत पे और मेहनत करी। आज उसका रिज़ल्ट ये है कि इन बच्चियों ने खूब अच्छे नंबरों से अव्वल आई हैं और बस्ती में भी अपना नाम रोशन किया है। ऐसी ही कहानियों के लिए द खटक से जुड़े रहिए। धन्यवाद।